कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्स ये हमेशा मैं, हाँ, तो मैं बोला क्या बात है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ है, उस फर्स्ट स्टार से लेकर आज 6th डे पर, दिस इज द नंबर 1 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है। इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहाँ पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है, उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है एंड इट इज अगेन ट्रेंडिंग एंड ऑन द चार्ट एवरीवेयर। हाउ चैलेंजिंग इट वॉज फॉर यू, एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। हाउ वॉज द जर्नी फॉर यू फॉर उड़ जा काले कावा व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग हियर द टाइमलेस मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज हो, राइट, गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैं उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको खराब ना कर दूं। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है, मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तर्ज से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है। पहली बार लेकर आए थे आज से 22 साल पहले, तो भी लोगों की जुबान पे था, दिमाग पे था, जहन पे था, लेकिन जब आप ये दोबारा लेकर आए तो आई एम श्योर व्हेन इट इज ट्रेंडिंग, इट इज ऑन नंबर 1, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ये गाने से आपको मिला अभी इसके लिए, और वो लगता है कि यस, मेरा काम सफल हो गया। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने फोकलोर से जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहां पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उस पे सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गजल, ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाए। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज चलती है तो झूठ नहीं कहूंगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह 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 से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते। और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहां जहां आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो
लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था तो मुझे भी वही चीज पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का, 24 का, और सिनेमा प्रेमी था मैं। महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था, तो मेरे से ज्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं है यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है, हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीजें जरूर मुझे, जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि उस सन्नाटे में आए, लेकिन उस सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूँ। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दी है, और मेरी कपड़े, मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीजें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे पास किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फोन किए हैं कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। क्या बात है। तो सर, जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि